दुश्मने जान है जो मेरी जान है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जुदाई में मर जाऊंगी मैं? अरे मैं तो अपने माँ बाप की जुदाई में नहीं मरी, तुम क्या शय हो? अगर तुम्हें लगता है ना कि मेरे अलावा तुम्हें बहुत सी लड़कियां मिल सकती हैं, तो मुझे भी तुम्हारे अलावा बहुत से लड़के मिल सकते हैं। तुमसे तलाक लेकर तुमसे तो मैं अपनी की हुई गलती की इस्लाह भी करना चाहती हूँ। अब इस गलती की इस्लाह नामुमकिन है। क्या ज़हीर मान जाए? क्या एहसन भाई मान जाएंगे अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तुम्हारे शादीशुदा ज़हीर को? मैं जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहता। बिल्कुल वक्त लो, लेकिन उतना वक्त लो कि वक्त हाथ से निकल ना जाए। समझ रहे हो ना? दुश्मने जान है जो मेरी जान है। मैं हैरान होता हूँ लोगों की हिम्मत और दीदा दिलेरी पर। आबिद और निगत भाभी की ये जुर्रत कैसे हुई कि वो तुम्हारा रिश्ता दोबारा मुझसे मांगने के लिए आ गए? क्या समझते हैं वो कि हम उनके रिश्ते की भीख के मुंतजर हैं? नहीं, मैं अपनी बेटी को उनके शादीशुदा और बुज़दिल बेटे से ब्याहने के लिए राजी हो जाऊंगा। परेशान क्यों हो रहे हैं अब्बू? मना कर दिया है ना आपने? मगर मैंने कह दिया है कि मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का कर चुका हूं। ठीक किया है ना मैंने? जी अब तुम्हें इतराज तो नहीं है? नहीं। मुझे निगहत भाभी की बातों पर तैश आ गया था। मैंने जावेद से तुम्हारे साथ निकाह का भी कह दिया। मैं मजीद सोचता, छानबीन करता, मगर लगता है अल्लाह की यही मर्जी। हाँ, हमारी तरफ से इसी तरह होनी थी। शायद यही लिखा था अब्बू। तो खुश है ना बेटा? आप खुश तो मैं खुश। मुझे सिद्दीकी साहब ने बहुत तसल्ली करवाई है, गारंटी दी है। जावेद तुम्हारे लिए बहुत अच्छा शौहर साबित होगा। उसकी उम्र और बच्चों की वजह से मुझे फैसला करने में दुश्वारी पेश आ रही थी। हाँ, इस रिश्ते में जहां ये दो नेगेटिव बातें हैं, वहां बहुत सी पॉजिटिव चीजें भी हैं। जावेद अमीर है, अपना कारोबार है, पढ़ा लिखा समझदार इंसान। तो उसके साथ बहुत खुश रहेगी बेटा। इतनी खामोश क्यों है बेटा? ऐसी कोई बात नहीं है अब्बू। सब इतना अचानक हुआ है ना, तो मैं इस सब के लिए तैयार नहीं थी। मुझे तो शादी ही नहीं करनी थी। मुझे नहीं जाना था आपको और रमीज को छोड़ के।
कोई बाप खुद से अपनी बेटी को जुदा नहीं करना चाहता बेटा, मगर करना पड़ता है। मेरी दुआ है अल्लाह तुझे तेरे घर में खुश रखे, रखे मेरी बच्ची। शौक पूरा हो गया आपका? अब तो बड़ा दावा करके गई थी कि मैं रुबाब को इस घर की बहू बनाऊंगी। बेटा अब मुझे तो ख्याल आ गया था उनकी बेचारगी और मजबूरी का, लेकिन ना भाई, आजकल के तो लोग बहुत बीसने और घुनने होते हैं। बेटियां अंदर चक्कर चलाती रहती हैं और माँ बाप तो। खुदा का वास्ता बस कर दो, बख्श दो उनको। उन्होंने बख्शे? कसूर उनका नहीं है, आपका है। जाना ही नहीं चाहिए था आपको, बल्कि मुझे सिरे से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी तो किसी बहू से बनेगी नहीं, रुखसाना से भी नहीं बनी और ना ही रुबाब से बननी थी। खामखा मेरी शादी का शोशा छोड़ रखा आपने। लो भाई, मैं ही बुरी हूँ और वो तुम्हारी चहेती रुखसाना जिसने खुला का नोटिस भिजवाया है वो तो अच्छी है ना। ऐसे होते हैं बेटे। बस ये बेटे बेटे की ब्लैकमेलिंग करके आपने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा कि मैं किसी और का हक अदा कर सकता। सुन रहे हैं आबिद साहब इसे? मैं इसे ब्लैकमेल कर रही हूँ। तो और क्या करती हैं आप? आपकी ममता का यह जज्बातीपन मेरा घर बर्बाद करके रख दिया आपने। हाँ बेटा, मैं डायन हूँ, तुम्हारी खुशियों को खा गई हूँ ना। तुम्हारी उस बदजुबान रुखसाना की जूतियां खाई, एहसन भाई की गालियां सुनी, लेकिन फिर भी तुम मुझे ही बुरा कह रहे हो। ठीक है बेटा, तुम सच्चे हो, मैं झूठी हूँ। ठीक, बस यही जज्बातियत आपकी ले डूबी है मुझे। हाँ तो मार दो मुझे, अपने रूठी हुई खुशियों को मना के ले आओ वापस। मना कर ले, तलाक मांग रही है वो और लेकर ही दम लेगी। अगर आपने रुबाब से शादी का शोशा ना छोड़ा होता ना तो वो कभी तलाक ना मांगती। कह तो रही हूँ माँ को मार दो, ले आओ उसे, फिर तो आ जाएगी ना वापस। अम्मी आपसे तो बात करना ही फजूल है। भाभी, आओ। भाभी, आप होश नहीं है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप रो क्यों रही थी? उदास थी तो बस थोड़ा सा रोना आ गया। उदास तो मैं भी बहुत हो रहा हूँ। आप इतनी जल्दी चली जाएंगी ना कनाडा? वहाँ तो जाने में भी 2 दिन लग जाते हैं। जाना तो मैं भी नहीं चाहती,
मैं तो शादी ही नहीं करना चाहती। मुझे तो अभी के कातिल को ढूंढना था, तुम्हें पढ़ाना था, अब्बू का ख्याल रखना था, लेकिन मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई। तो मना कर देना अब्बू को। ऐसा नहीं कर सकती, अब्बू का भरोसा और एतमाद नहीं तोड़ सकती। काश आपी मैं बड़ा भाई होता। बड़ा भाई होता ना तो ऐसा कुछ भी ना होता, सारे मसले खुद ही हल हो जाते। पर अफसोस मैं तो छोटा हूं ना, ऊपर से बीमार, बिल्कुल बेकार। ये बात ऐसे नहीं कहते। और किसने कहा तुम बेकार हो? जब मैं चली जाऊंगी तो मुझे तसल्ली होगी कि अम्मू का ख्याल रखने के लिए तुम हो यहाँ। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने ऐसा, और मुझे यकीन है कि जावेद रुबाब के लिए बेहतरीन साबित होगा। सिद्दीकी भाई, मैंने तो अल्लाह के बाद आप पर भरोसा करके इस रिश्ते की हामी भरी। बस तुम अब बेफिक्र हो जाओ। क्यों जावेद? जी अंकल, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बस बेटा, आपसे एक दरख्वास्त है मेरी बेटी बड़ी सादा और मासूम है, इससे कोई गलती हो जाए तो आप माफ कर दीजिएगा। मेरी बच्ची को सिर्फ खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। खुश रखेगा, कनाडा में अपना घर है इसका, और वैसे भी जब रुबाब वहाँ जाएगी तो खुश हो जाएगी। क्यों जावेद? जी अंकल। मैंने कोई बड़ा घर या बैंक बैलेंस देखकर इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं की, बल्कि आप दोनों की सच्चाई और शराफत को मद्देनजर रखकर ये फैसला किया है। मुझे अपनी बच्ची के लिए एक सच्चा, मुखलिस और ईमानदार शख्स चाहिए था। वक्त बताएगा कि तुमने किस कदर दुरुस्त फैसला किया है। चलो अब बाकी के मामलात भी तय कर लेते हैं, मसलन निकाह का वक्त, हक महर और बारात में कितने लोग होंगे। मैं तो ये सब काम बड़ी सादगी से चाहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, धूम धड़का तो मैं भी नहीं चाहता। बस 2-4 लोग ही होंगे हमारी तरफ से। ठीक है। तो फिर असर की नमाज के बाद निकाह और मगरिब से पहले रुखसती, ठीक है? ठीक है। और हक महर, भाई तुम बेटी के बाप हो, तुम ही तय करो। जैसे आप मुनासिब समझे। 5 लाख। क्यों जावे? 5 लाख? अंकल कुछ ज्यादा नहीं है 5 लाख? अरे तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी रकम है, डॉलरों में कमाते हो तुम। नहीं दरअसल अंकल, मैं अपने साथ इतनी बड़ी रकम लेके नहीं आया, और एटीएम से तो मैं इतनी बड़ी रकम नहीं निकलवा सकता अंकल। घबरा क्यों रहे हो? गैर मुअज्जल लिख देंगे, बाद में अदा कर देना। हाँ मगर से अगर छोड़ो, देखो मैं तुम्हारा सरपरस्त हूँ, 5 लाख तय कर दिया है बस। बरखुरदार हीरे जैसी बेटी है, और क्या चाहिए तुम्हें? खुश दिली से हक महर अदा करो। जी। और हाँ एहसन भाई, जहेज वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर रुबाब बेटी ने तो वैसे बाहर चला जाना है, वहाँ इसके घर में हर चीज़ मौजूद है। मगर फिर भी जी अंकल सिद्दीकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नाम क्या है उसका? जावेद। ओके, तस्वीर देखी? अरे बुद्धू, रमेश को कहती मोबाइल से तस्वीर बना लेता। मुझे तस्वीर का क्या करना है? तुम ना कुछ करो, कम से कम मुझे ही दिखा देती। वैसे मैं तुमसे नाराज हूं,
आज देखा मेरा खुद से चक्कर लग गया, वरना तो शायद तुम मुझे बुलाती ही नहीं अपनी शादी पर। हाँ शायद। देखा, मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। देखो, मैं रिमशा की दोस्त हूँ, तुम्हारी दोस्त ना सही, लेकिन मैं तुम्हें छोटी बहन की तरह समझती हूँ, जैसे रमशा समझती थी। मगर तुम मुझे रमशा की जगह नहीं समझती। अरे अभी से रोना शुरू कर दिया। तुम्हारी रुखसती तो कुछ दिनों बाद की है ना। क्या हुआ रुबाब, तुम खुश नहीं लग रही? अंकल तुम्हारा ये रिश्ता जबरदस्ती तो नहीं करवा रहे? ऐसा तो मेरी किस्मत ने जबरदस्ती की है। अबू ने तो वही किया जो मेरे नसीब में लिखा था। मैं समझी नहीं। एनीवेज, क्या करते हैं जावेद साहब? कनाडा में कहाँ रहते हैं, कब से हैं? बिजनेस है शायद कोई उनका, कैलीगरी में रहते हैं। वहीं शिफ्ट हो गए थे शादी के बाद। क्या मतलब शादी के बाद? शादी हुई भी है उनकी पहली बेगम का इंतकाल हो गया और 2 बच्चे हैं। उन्हीं की खातिर। क्या अंकल तुम्हारी शादी रंडवे और 2 बच्चों के बाप से करा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? मैंने कहा ना, अब्बू सिर्फ वही कर रहे हैं जो मेरी किस्मत में लिखा है। मैं बात करती हूँ अंकल से, ये बिल्कुल ठीक नहीं है रुबाब। नहीं प्लीज, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगी। जुम्मे को मेरा निकाह है और मैं अब्बू को परेशान नहीं करना चाहती। मगर रुबाब, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कभी कभी बड़ी गलती को सुधारने के लिए एक बड़ा फैसला करना पड़ता है। अब्बू ने वो बड़ा फैसला कर लिया और मैं राजी हूं उस फैसले के साथ। शक्ल देखी तुमने? राजी शक्ल ऐसी नहीं होती। ठीक हो जाएगी, शक्ल भी ठीक हो जाएगी, दिल भी ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। काश रिमशा जिंदा होती, वो लड़ मर जाती, लेकिन ये सब बिल्कुल ना होने देती। अगर आप भी होती तो ये सब होता ही नहीं। अरे सुमेरा बेटी, तुम कब आई? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यार, एक काम था तुमसे, एक बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वहीं कनाडा में, टोरंटो में ही होता है। उसकी डिटेल्स मैं तुम्हें अभी टेक्स्ट कर देता हूँ। वैसे एहसन भाई को यही नमूना मिला था रुबाब के लिए। उम्र देखें, 10-15 साल बड़ा ही लग रहा है उससे। आओ बैठो, निकाह शुरू कीजिए मौलवी साहब। 1 मिनट रुकिएगा जरा। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। सिगरेट पीने लगा तू? उसे चुड़ैल ने सिखाया ना सब कुछ। डाल दे अम्मी, हर बुरे काम का इल्जाम रुखसाना पे डाल दे। वो बदकार है, बदजुबान है, चुड़ैल है, घर बनाने वाली नहीं। घर नहीं बना सकती वो। हाँ तो घर बसाने वाली होती तो यहाँ पर होती ना। आप जैसी माएं अपने बेटों का घर बसने कहाँ देती हैं? या अल्लाह, मैंने उजाड़ा तेरा घर। माँ हूँ तेरी। रुखसाना से शादी करने पर भी मैंने तेरा ही साथ दिया था, और अब तेरा दोबारा से घर बसाने के लिए एहसन भाई की 100 बातें सुनकर आ रही हूँ मैं। अब जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। प्लीज जाइए आप यहाँ से।
ना मेरा बच्चा, खुद को तबाह ना कर। अरे वो तो है ही ना शुक्री थी जो इस तरह का घर, इतनी मोहब्बत करने वाली सास और ऐसे शौहर को छोड़कर चली गई। कितनी खुशफहमी है ना आपको अपने बारे में और अपने बेटे के बारे में। इस जहन्नम से निकलकर वो शुक्र अदा कर रही होगी और मैं जल रहा हूं। जले तेरे दुश्मन, देखना जलाऊंगी तो मैं उसे। ऐसी सुगड़ और खूबसूरत लड़की तेरे लिए लाऊंगी ना कि सब लोग जल जाएंगे। रुखसाना और एहसन भाई की अकल ठिकाने आ जाएगी। जुमे को निकाह है रुबाब का, तो देखना तो सही, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अपने आप को संभाल बेटा, दफ्तर जा, अपने काम में दिल लगा। मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना मुझे। अब जाए यहां से। समझ क्यों नहीं आती आपको? जाए यहां से आप। हेलो हेलो रुखसाना, कहाँ हो तुम यार? शुक्र है तुमने फोन कर लिया। मैं तुम्हें बताना था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, छोड़ ही नहीं सकता तुम्हें, कह रहा हूं मैं। अच्छा मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो यार, बात तो सुन लो मेरी। हेलो ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा जो खुद ही आ गई, वरना मैं रुबाब को कहने ही वाला था कि तुम्हें फोन करके बुलाए। मुबारक हो अंकल, आपने रुबाब की बात पक्की कर दी। हाँ बेटा, खैर मुबारक। अब तुमने ही हमारी मदद करनी है। आज से तुम्हें रमशा का किरदार निभाना है। तुम रुबाब की बड़ी बहन हो बेटा। जी बिल्कुल अंकल। अंकल आपने कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी? मेरा मतलब है अगर आप इंतज़ार करते तो रुबाब को और अच्छा रिश्ता मिल सकता था। ठीक कहती हो बेटा, हम जिंदगी में बहुत कुछ सोचते और करना चाहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमारा इंतखाब हमारी औकात के आड़े आ जाता है। रमशा के जाने के बाद मुझे भी अपनी औकात अच्छी तरह से मालूम हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। जावेद मेरे दोस्त का भतीजा है, वो रुबाब को इज्जत देगा और मेरे लिए यही काफी है बेटा। जी अंकल, आप बेहतर समझते हैं, मगर सुमेरा भी, आप चाय पियेंगी या फिर खाना खाएंगी आप? अरे भाई खाना खिलाओ इसे। और हाँ बेटा, आज खाना खाने के बाद इसे बाजार लेकर भी जाना है शॉपिंग के लिए। जी आप मेरे साथ किचन में चलें। और तूने अच्छी तरह छानबीन तो कर ली है ना? बाहर के रिश्ते अक्सर फ्रॉड होते हैं। कहते हैं लड़का बाहर टैक्सी चला रहा है, लड़का बाहर किसी रेस्टोरेंट में जमादार होता है, वो भी गैर कानूनी तौर पर। सर आप यहाँ? सर मुझे बुला लिया होता। जी बुला रहा था, मगर आप फोन पे बिजी थे। माफी चाहता हूँ सर। सर खाना लगाऊं आपके लिए? हाँ लगाओ। सर वो मुझे छुट्टी चाहिए थी। क्यों? सर वो मेरी भतीजी की शादी है, मैंने गांव जाना है। असलम घर पे मम्मी पापा नहीं है, मैं अकेला कैसे रहूंगा? सर मुझे एहसास है इस बात का, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो भाई नाराज हो जाएगा, और पहले भी बहुत से ऐसे मौकों पे मैं नहीं जा पाया। कितने दिन के लिए जाना? सर बस कोई 1 हफ्ते के लिए जाना है, जल्द वापस आ जाऊंगा। और आपके खानों के बारे में मैंने हाजरा को बता दिया है, वो आपका ख्याल रखेगी।
अभी तो खाना लगाओ। जी सर, मैं लगाता हूँ। क्या बात है, आप कुछ अपसेट लग रही हैं। आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं, बता सकती हैं। अगर आप अपनी बात मुझसे शेयर नहीं करना चाहती तो इट्स ओके। मैं आपके अब्बू से ही मिला। मैं क्यों सोच रही हूँ हातिम सर के बारे में? मुझे तो किसी को पसंद करने का हक था ही नहीं। मेरी जिंदगी की डोर हमेशा दूसरों के हाथों में रही है और हमेशा रहेगी। एहसन अंकल ने मुझे उस मर्दनुमा लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए कहा था। कैसे भूल गया? हेलो सलमान, हातिम बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। कैसे हो? क्या वो अभी तक सो रहे हो? वहां सुबह के 7 बज रहे हैं, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? हाँ। अच्छा यार, एक काम था तुमसे, एक बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वहीं कनाडा में, टोरंटो में ही होता है। उसकी डिटेल्स मैं तुम्हें अभी टेक्स्ट कर देता हूँ। और सुनाओ, सब घर में कैसे हैं? सब ठीक ठाक? हाँ, मैं अभी भेजता हूँ। ऑलराइट, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये रख दे बेटा, अभी जरा ठंडी हो जाए। बेटा, आप सुमेरा के साथ वहाँ शॉपिंग पर नहीं गई? कुछ खरीदना नहीं था तूने? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब्बा, सब कुछ है, ज्वेलरी, जोड़े। फिर भी बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि तू कुछ ना कुछ नया खरीदे। क्या ज़रूरत है अब्बा, जब सब कुछ है? और कौन सा हमारे पास फालतू का पैसा है कि हम खर्च करें? रमीज़ के लिए बचा कर रखते हैं, उसके मुस्तकबिल के लिए। अब्बा, वैसे मुझे शादी वाला घर नहीं लग रहा। अच्छा जी, ये शादी वाला घर कैसे लगेगा? कुछ म्यूजिक होना चाहिए, कुछ लाइटिंग, और लोग। करेंगे हम ये सब, लेकिन तुम्हारी शादी पे। लो जी, ये क्या बात हुई भला? अब मुझे इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, इतना लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इसकी शादी करवा देते हैं। क्यों अब्बा? हाँ बेटा, ये भी तो ठीक कह रही है। तुम्हें तो कनाडा चले जाना है, बाद में हम उदास हो जाएंगे। ठीक है जी, फैसला हो गया, रमीज की शादी करवा देंगे, रौनक लग जाएगी घर में। कोई मेरी बात को सीरियस ही नहीं लेता। अच्छा बताओ, क्या कहना क्या चाहते हो? मुझे शादी पर अपने दोस्त को बुलाना है। किस दोस्त को? अली को बुलाना होगा, और किसे? जी नहीं, मुझे हातिम भाई को बुलाना है। बेटा, मसरूफ आदमी है, उनको मना भी आपको किया था कि आप ऐसे ज़्यादा अपने मरासिब ना बढ़ाएं। बेटा, वो बड़े लोग हैं। मगर अब्बू क्यों? तो देखो, उनके पहले ही एहसानात हैं, बार बार हम उनसे मिलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उनके दिल में ये ख्याल आए, ये फिर मदद चाह रहे हैं। नहीं अब्बू, वो मेरे दोस्त हैं, मैं तो सिर्फ उनको। रमीज, अब्बा की बात सुना करो। अली को बुलाना तो बुला लो, और किसी को नहीं।
मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ थी? रात को बात मुकम्मल नहीं हुई और तुमने फोन बंद कर दिया। फिर कब तक है अंकल आंटी? हाँ श्योर, ओके। अस्सलाम वालेकुम। अंकल आंटी हैं घर? जी बेगम साहबा? हाँ वो लोग आ गए ना इंग्लैंड से? नहीं साहब जी, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। रैना बीबी कभी कभार चक्कर लगाती हैं, बेगम साहबा का और साहब जी का तो पता नहीं। रैना वो फहद साहब आते हैं उनके साथ। फहद कौन? जी दोस्त है उनके। हेलो सलमान, जो इन्फॉर्मेशन तुमने भेजी है वो सही है? ओह गॉड, इतना धोखा, इतना फ्रॉड। चलो थैंक यू, तुमने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। होती ही बात, थैंक यू। असूलन तो तुम्हें ब्यूटी पार्लर से तैयार होना चाहिए था। मेरी कुछ लाज रख लो, आज तुम्हारी शादी है, खुशी का मौका है। अपनों को छोड़ के जाने में कैसी खुशी। किसी बहुत अपने को पाने के लिए कुछ अपनों को छोड़ना पड़ता है। और वैसे भी जावेद भाई कल से तुम्हें अपनों से भी बहुत ज्यादा अपने लगेंगे, तजर्बे की बात कह रही हूँ। एनीवेज, तुम्हें एक बात बताऊं, अब तो मैं भी शहजाद के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। ये डार्क लिपस्टिक ये सूट करेगी, इसे थोड़ी सी अपर ले। वहां क्यों खड़े हो, घर आओ। बहुत अच्छी लग रही है, आ जाओ। सच? बिल्कुल सच। आप इतनी दूर चली जाएंगी ना, कैसे रहूँगा मैं आपके बगैर। कितनी आदत है मुझे आपके नाश्ते की, आपकी डांट की और आपकी फिक्रमंदी की। कौन रखेगा मेरा ख्याल? अभी नहीं जा रही, अभी टाइम है। इस घर से तो चली जाएंगी ना आप। जावेद भाई अब्बा को बता रहे थे, बड़े ताल्लुकात हैं उनके। इसमें आके आखिर तक आपको अपने साथ ले जाएंगे। 24 घंटे की फ्लाइट है कनाडा की। मैं रोज फोन किया करूंगी। अरे रमीज, क्या बात कह दी है तुमने? देखो तो रोना शुरू हो गई है। अरे देखो सारा काजल फैल गया है। ओह गॉड। सॉरी सुमेरा बाजी, ज़रा इमोशनल हो गया था। हालांकि हम तो बहुत खुश हैं। हर टाइम की रोक टोक, ये ना कर वो ना कर। मैं और अबू तो बहुत खुश रहेंगे, मौज करेंगे। अच्छा अब जल्दी से तैयार होकर आ जाइए, सदीकी अंकल और जावेद भाई आ गए। हाँ बस उन्हें कहना कि आधे घंटे में तैयार होके आ रही है। जी। अच्छा नो, बिल्कुल नहीं रो, सारा काजल फैल गया। तुम कहाँ जा रही? जहाँ आप जा रहे हैं। मतलब ये कि आप रुबाब की शादी में जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ ही जा रही हूँ। ओह, बहुत बहादुर हो तुम। अब भी एहसन भाई का सामना करने की हिम्मत है तुम में? अपनों की यही तो खूबी है कि ताल्लुक नहीं टूटता। वो कहते हैं ना कि
अपना मारे तो फिर भी छांव में ही फेंकता है। बाहर नहीं कहता, मैंने तुम जैसी औरत, मतलब मुझे वहां जाते हुए शर्म महसूस हो रही है उनका सामना करते हुए, और एक तुम हो। खैर, वहां पे कोई हंगामा ना हो, कोई तमाशा ना हो। मैं समझ रहा हूं जिस मकसद और तजस्सुस के लिए तुम वहां जा रही हो ना, मैं सब समझता हूं। ले भला, नेकी का तो जमाना ही नहीं ना रहा। मैं तो इसलिए जा रही थी कि बिन माँ की बच्ची है, कुछ समझाने वाला, कुछ सर पर हाथ रखने वाला तो हो ना वहां। किसी समझदार औरत का होना भी तो जरूरी है। समझदार औरत? चलो वहां समझदारी ही करना, ना समझी मत करना। आओ। इसका फोन बंद क्यों जा रहा है? कम से कम बता तो दो कि मैं आ रहा हूँ। जावेद अहमद रबाब एहसन बिनते एहसन फारूकी को 5 लाख रुपए हक महर गैर मुवज्जल के एवज आपके निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? कबूल। क्या हो रही है? अरे हातिम बेटा, बड़े अच्छे मौके पर आए हो तुम। ले, इस मेहमान की कमी थी, वो भी आ गए। रुबाब का निकाह हो रहा है। रुबाब का निकाह है? किससे? बताया था ना बेटा, मेरे दोस्त सिद्दीकी साहब के भतीजे। जी, इन साहब से? जावेद अहमद साहब से? वैसे एहसन भाई को यही नमूना मिला था रुबाब के लिए। उम्र देखें, 10-15 साल बड़ा ही लग रहा है उससे। आओ बैठो, निकाह शुरू कीजिए मौलवी साहब। 1 मिनट रुकिएगा जरा। क्या बात है बेटा? ये कौन साहब है जिनकी वजह से निकाह में खलल पड़ रहा है? सर, खलल तो तब पड़ता जब निकाह हो जाता। जावेद अहमद साहब, क्या करते हैं आप? जी, ये कैसा सवाल है? ये सब क्या है? तुम खामोश क्यों खड़े हो? भाई ऐसे बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो? ये क्या है सब? ये बड़ा आम सा सवाल है जो कोई भी लड़की वाला पूछता है, उसका हक होता है। बताइए। भाई अच्छा खासा बिजनेस है इनका, वहाँ ग्रोसरी चेन है शहरों में, और लाखों का बैंक बैलेंस है। एक आम से स्टोर पे आम से सेल्समैन है, ना लाखों का बिजनेस है, ना ही लाखों का बैंक बैलेंस। शोहरत भी अच्छी नहीं है, चोरी और अपनी मरूमा बीवी को मारपीट के जुर्म में जेल की हवा भी खा चुकी है। ले गई भैंस पानी में। अच्छा खासा फ्रॉडिया लड़का मिला है सन भाई को। ये झूठ बोल रहे हैं, बेइज्जती हो रही है मेरी। ये सरासर ज्यादती है, ये लड़का इल्जाम लगा रहा है। क्या मकसद है इसका? मकसद आपके भतीजे की हकीकत सामने लाना है, क्योंकि ये शख्स धोखेबाज है, फ्रॉड है, और आप इससे रुबाब की शादी कर रहे हैं। धोखा और फ्रॉड तो मेरे साथ हुआ। कौन हो तुम? क्या लगती हो इनकी बेटी के? मैं बताऊं कौन हूं? तू बकवास बंद कर।